बाग पंचायत सिरपुर से सरपंच और जनपद पद प्रत्याशी ने जनसंपर्क किया गया। जनपद प्रत्याशी जाकिर खान और सरपंच प्रत्याशी शादाब पटेल ने आज राजकुमार नगर में जनसंपर्क किया और पूर्व सरपंच के खिलाफ पत्र आरोप भी लगाए कि भोली भाली जनता के साथ पूर्व सरपंच और उनके साथियों ने छल किया गया। राजकुमार नगर की नालियों का पैसा पास करवा के डकार गए और इतना ही नहीं, मनरेगा के पैसे और महामारी के पैसे इनके साथियों के खाते में डलवाए गए। इसलिए अब वक्त है बदलाव का, जो 22 साल में नहीं हुआ हम करके दिखाएंगे। अंतिम चरण है, क्या कहना चाहेंगे भारतीय जनता? देखिए, चुनाव का अंतिम चरण है और ग्राम पंचायत बाग के सभी जागरूक मतदाता इस बार परिवर्तन के लिए वोट कर रहे हैं। 22 साल में जो विकास कार्य नहीं हुए उसके लिए वोट कर रहे हैं और हम लोगों का सतत प्रयास है कि इस बार हम अधिक से अधिक मतों से जीतेंगे। 22 साल में जो नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। जिस तरह से बाग पंचायत में कब्रिस्तान का मुद्दा है, पिछले 22 साल में बाग पंचायत में कोई भी कब्रिस्तान नहीं है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। दूसरा जो ड्रेनेज की समस्या है उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। शादाब भाई निरंतर प्रयास करते रहते हैं। दूसरा, ग्रीन पार्क में भी जो कचरे की समस्या है उसके लिए हमारा संघर्ष जारी है। इंशाल्लाह चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे और उनके विकास का काम। सब जानते हो और वो मक्कार भी जानते हैं जिन्होंने 22 साल से इस भोली भाली जनताओं का पैसा खाया है। उनके पट्टों ने, उनके दलालों ने, जो यहाँ के वोट की दलाली करती उन्होंने खाया है। आज 22 साल में जिसने काम नहीं किया है वो आने वाले 5 साल में काम करने का वादा करता है, काम की बात करता है। तो किस आधार पर करता है? उसका एक ही कहना है कि मेरे पास पैसा है, 2 मिनट में राजकुमार हेमंत नगर बाग क्या है, मैं 2 मिनट में रात गेम चेंज करके चुनाव जीतने की ताकत रखता हूँ। ये मेरा पैसा है, मेरा चुनाव लड़ने की ताकत है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बार जनता बदलाव के मूड में है। ये जनता पैसा तो लेगी क्योंकि ये इनके हक का पैसा है। आज राशन की दुकान की कालाबाजारी हो, मनरेगा के मजदूरों की कालाबाजारी हो, जो कि इनके पट्टों के खाते में पैसे डले गए हैं। लॉकडाउन जैसी महामारी का पैसा इन्होंने अपनों के खाते में डलवाया है और जनता को पता है चुनाव जीतने के बाद वो आदमी गायब हो जाता है। रबड़ स्टैंप की तरह उन्हें यूज किया जाता है। जीता जागता उदाहरण, सबसे पहले हाजी मंसूर साहब को साथ लिया, उन्हें जनपद चुनाव लड़ाया, उनसे विवाद करके उन्हें घर छोड़ दिया। कॉलोनी नाजर सलीम भाई दस्तक का साथ लिया, उनके बल पर चुनाव लड़े, उनका साथ लेकर के चुनाव लड़े, उनसे दूरियां बना ली भ्रष्टाचार के लिए। उसके बाद आप ही के बीच जीते जागता उदाहरण है हमारे काका पप्पू काका, जिन्हें उप सरपंच बनाया था। हम सबके क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपार समर्थन देके उनसे बात हुई। वो जब काम की बात करते तो उनसे लड़ाई कर लेते हैं, उन्हें दूर कर देते हैं। हमारे फारूक पटेल उप सरपंच साहब भी कहीं ना कहीं एक चुनाव में उनके साथ थे, जो कि आज सब इस संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। उनसे विवाद करा क्योंकि ये लोग काम की बात करते हैं, तो इनसे विवाद कर लिया जाता है। आरिफ कुरैशी जी, पत्ती वाले परिवार, जिनके बल पे ग्रीन पार्क में वोट मांगे, उनके साथ बेईमानी की, उन्होंने काम की बात की तो उनसे दूरियां बना ली गई। इस तरह से कई तरह के लोगों को ठगा जाता है। आज ग्रीन पार्क में एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है कि हम जीतेंगे तो 22 सही है, ड्रेनेज का पैसा कम करा देंगे। अरे भैया, 22 साल से आप ही थे। हम जीतेंगे तो गार्डन, अवैध गार्डन मुक्त करा देंगे। तो इन गार्डनों पे कब्जा अगर आपका कहना हुआ है तो आपके कार्यकाल में हुआ है। 400 रुपये अगर लिए जा रहे हैं तो आज नहीं लिए जा रहे हैं, विगत 22 साल 20 साल से लिए जा रहे हैं, तो ये आप ही के कार्यकाल में लिए जा रहे हैं। तो इस बार मुद्दा नहीं है काम करने का, बात करने का, जनता के बीच जाने का, तो नए नए मुद्दों का ला करके चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन इस बार विकास के लिए वोट होंगे, बदलाव के लिए वोट होंगे। आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। जीत होगी और ये जीत मेरी नहीं है, इस पूरे बाग की जीत है, सच्चाई की जीत है, आने वाले भविष्य की जीत है, जनता की जीत है।